पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब माता गर्भवती होती है तो इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी संतानें क्या पता कैसी हैं। संस्कारों पर ध्यान दीजिए क्योंकि आजकल जो माताएं होती हैं ज्यादा झगड़ा पर ध्यान देती हैं कि महाराज झगड़ा कैसा करना है, सो खूब झगड़ा करेंगे और फिर संतानें भी उनकी ऐसी ही होंगी, खूब झगड़ा करेंगे। इसलिए उन्हें अपने संस्कारों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी महाराज उन्हें क्या करना चाहिए, भजन पूजन। जब गर्भवती हो उन्हें भजन पूजन करना चाहिए। फिर माता के ऊपर निर्धारित करता है कि उसे प्रहलाद जैसा पुत्र चाहिए या फिर ध्रुव जैसा पुत्र चाहिए या मीराबाई जैसी बेटी चाहिए, कैसी बेटी चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए, ये माँ के ऊपर निर्धारित करता है। या फिर आजकल के जो बच्चे हैं ऐसे पुत्र चाहिए जो अपने माता पिता को ऐसे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। ये माता के ऊपर निर्धारित करता है, इसलिए माता को अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु हम अमर हो जाए। बोले हम तो खुद ही अमर नहीं है, ये तो हम वरदान नहीं दे सकते। बोले हमारी खुद की आयु का कुछ पता नहीं, हम तुम्हें कहां से वरदान दे दें कि अमर हो जाओगे। हमें कुछ पता नहीं है कि हम अमर कैसे हैं, हमारे मरण का कुछ पता नहीं, हम तुमको कैसे अमर होने का वरदान दे दें। तो बोले फिर हमको वरदान नहीं चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने मन में सोचा बड़ी मुश्किल से एक आध हमारा भक्त बन पाता है, उन्हीं की इच्छा पूरी ना कर पाए, फिर तो तुम बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले आप नहीं पूरी कर पाओगे। बोले फिर हम 6 वरदान मांगे। बोले मांग लो 6 वरदान। ठीक है 6 वरदान मांगे। अब तो बात होने पर आई, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं न जानवर से मरूं, न अंदर मरूं न बाहर। और तो 6 वरदान मांगते इससे आपके बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं। ऐसे जब वरदान मांगने लग जाते हैं तो महाराज तो बात तो अमर होने पर ही आई। अब बोले अब तो हम अमर हो गए, अब तो हमें कोई नहीं मार सकता, हम जा रहे हैं। अब गए पहुंचे घर पर, देखा सभी नारायण का नाम ले रहे हैं। तो उसने कहा कि आज से कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई भी सत्संग नहीं करेगा, कोई भी संत जितने संत थे सभी को कार्यक्रम में डाला, कोई भी आज से भगवान का नाम नहीं लेगा। बोले हमारा नाम लो, परंतु उनको कहां पता। ऐसा भक्त हुआ जिसने अपने पिता तक की बात नहीं मानी। ऐसा भक्त हुआ कि दिन रात पिताजी के मना करने पर भी नारायण नारायण करता रहता, दिन रात गुणगान करता रहता। ऐसा पिता के रोकने के बाद भी पुत्र नहीं मानता। तो अब प्रहलाद जी को इन्होंने विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। अब ये लौट करके आए एक दिन तो पूछा, अरे पुत्र तुमने अपने गुरु से क्या सीखा, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाया? बोले पिताजी एक ही बात मुझे अच्छी लगती है। बोले क्या? कि तद साधु मन्ये सुरवल्ये देहिना कि सदा समुद्विग्न धियाम सद्रहा कि भावम
धूप के समान। बोले कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, नारायण का नाम लेना चाहिए। आज जब ऐसा कहने लग जाते तो इनको बड़ा क्रोध आता है। अरे तू मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। बोलते हैं कि नहीं, आज से तू उस नारायण का नाम नहीं लेगा। बोले भी छोटा बालक है। फिर से विद्यालय भेज दिया। दूसरे दिन आइए, पूछा आज बेटा सच सच बताना तुमने क्या सीखा। बोले कि पिताजी आज तो मैंने 9 बातें सीखी हैं। बोले क्या। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। अरे वै कथानमतयो वचसा प्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैरधुना विप्रो किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजाते। अरे प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए प्रहलाद जी से और बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक काम करना। आपने हमारे पिता का उद्धार किया है तो आप उनकी मुक्ति अवश्य कर देना। तो बोले कि देख तुम्हारे पिता का वध मेरे हाथों हुआ है कि त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते यद साधुष ग्रहे जातो भगातै कुल पावन। अरे तेरे जैसे पुत्र तेरे जैसे भक्त इस घर में उत्पन्न हो जाए, जिस घर में आ जाए उसकी 21 पीढ़ी आगे की 21 पीढ़ी पीछे की तरह जाती है। बोले तुम्हारे पिता का वध मेरे हाथों हुआ है तो इनका कल्याण तो अवश्य हो जाएगा। बोले तुम अपने पिता का राज्य संभालो। बोले ठीक है प्रभु। और आज अपने पिता का राज्य पाठ संभालने लग जाते हो, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार सभी जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। मुझे चरणों से लगा ले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले।
भगवान ने उद्धार किया। अब राजा परीक्षित प्रभु से पूछते हैं, अरे प्रभु, ये तो मैं जान गया कि भगवान दैत्यों पर भी कृपा करते हैं, परंतु क्या भगवान पशुओं पर भी कृपा करते हैं? बोले हाँ। बोले मुझे आप कथा श्रवण कराइए। तो उन्हें ये कथा श्रवण करने लग जाते हैं कि आसीद गिरिवरो राजन्स त्रिकूटिति विष्णुतः क्षीरोदेनव्रता श्रीमान् योजनायुतमोक्षतः। महाराज, भगवान पशुओं पर भी कृपा करते हैं। आशीद गिरिवरो राजन्स, त्रिकूट पर्वत के नीचे एक वरुण भगवान का बड़ा सुंदर बगीचा बहता था। उसमें बड़ा सुंदर सरोवर बहता था। और एक दिन एक हाथी वहां पर घूमने के लिए आया। अब एक हाथी जब आया तो सारे परिवार को लेकर के आया। परिवार को लेकर के जब आया तो परिवार वाले भी महाराज खूब उसके साथ में मौज करते। उसने वह सरोवर देखा तो अब तो हम इसी में स्नान करेंगे, अब इसी में नहाएंगे हम। तो कहा ठीक है। अब सरोवर में उसकी पत्नी, उसके बच्चे और वो भी खूब सरोवर में नाचते, खेलते, कूदते, एक दूसरे को पानी फेंक रहे। खूब आनंद आ रहा। लेकिन उसी आनंद के बीच में महाराज एक विवाह उत्पन्न हो जाती है। एक राह आकर के उस गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। अब इसने खूब युद्ध किया उसके साथ। युद्ध करते करते कई दिन बीते गए, 28 दिन बीते, परंतु युद्ध समाप्त नहीं हुआ और उसका शरीर युद्ध करते करते थक गया। अब उसका शरीर भी काम नहीं दे रहा। अब शरीर जब काम नहीं दे रहा है तब जब शरीर काम नहीं देता तो मदद के लिए पुकारता है। सामने उसके परिवार वाले थे, बच्चे और उसकी पत्नी थी। पुकारा, अरे मुझे बचाओ। परंतु महाराज ये तो कहने की कोई अवस्था, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार कितनी मदद करता है ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी छोड़ करके चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। आज गजेंद्र पुकारता रह गया, अरे मेरी मदद करो, लेकिन पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, पुत्र ने भी साथ छोड़ दिया। गजेंद्र सोचता है कि जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा, छोटे से लेकर बड़ा किया, आज वही मुझे छोड़कर चले गए। इस पत्नी को 7 दिन तक साथ रहने का वचन दिया, वह भी आज मुझको छोड़ करके चली गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? जब तक हमारे पास सुख होता है तब तक तो सभी रहते हैं, दुख के समय सभी भाग जाते हैं। सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहुत से घेरे। विपद पड़ी सभी संग छाड़त, कौन न आवत मेरे। अरे जब सुख होता है ना तब तो सभी घेर लगा करके सभी महाराज खूब घेर करके खड़े रहते हैं। परंतु जब दुख आता है, दुख की घड़ी आती है,
तो सभी संग छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता। आज गजेंद्र भी यही सोचता, अब तो कोई साथ देने वाला नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो परमात्मा को याद करता है, अब कोई नहीं बचा। बचा है तो कौन? परमात्मा। तो परमात्मा को याद करता है, और जब परमात्मा को याद करता है तो परमात्मा, आज परमात्मा को जब याद किया तो प्रभु भी भक्त की पुकार सुन ही लेते हैं। और परमात्मा आज उसकी पुकार को सुन करके आज गरुड़ पर आग और तुरंत आने लग गए। जब तकलीफ में देखा कि इतनी तकलीफ में है तो गरुड़ को भी छोड़ दिया और नंगे पैर दौड़े दौड़ आज अपने भक्त को बचाने के लिए आ गए। और भगवान ने जब गजेंद्र को खींचा तो वह ग्राह भी खींचा चला आया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि महाराज, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आज अकबर बीरबल से प्रश्न करते हैं, अरे हमें बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए गए थे तो नंगे पैर क्यों गए थे? क्या उनके पास दास दासियां नहीं थी? उनके पास रथ नहीं था? आगे पीछे चलने वाले कोई नहीं थे? क्यों नंगे पैर गए? बीरबल ने कहा, देखो प्रभु, इतना हमारे पास वक्त नहीं है और हमें अभी थोड़ा समय चाहिए, हम आपको कल बताएंगे। बोले ठीक है। अब अकबर प्रश्न का उत्तर लेने के लिए इंतजार करने लग गए। दूसरे दिन उनका एक तोता था जो रोज प्रतिदिन सरोवर में स्नान करने के लिए दास दासियों सहित जाता था। आज भी गया, देखा, आज जब गया, जब आज वह तोता स्नान करने के लिए दास दासियों सहित गया तो आज एक सैनिक आया। सैनिक ने कहा, सैनिक से बीरबल ने कहा कि जाओ खबर से कह करके आओ कि उनका तोता पानी में डूब गया। बोले ठीक है। अब ये गए महाराज। अब जब गए तो कहा, अरे महाराज, आपका तोता पानी में डूब गया। अकबर महाराज अपने सिंहासन से दौड़े दौड़े आए नंगे पैर और देखा, जल्दी से आए सरोवर में, देखा कि एक स्टैचू डली हुई है, एक मनुष्य की आकृति डली हुई है। देखा तो कहा, अब तो कूदने वाले ही थे कि बीरबल ने रोक लिया। बोले तो मैंने डलवाया है, हमने आपको बुलाया। बोले ऐसे नहीं बुला सकते थे। बड़ा क्रोध आया कि तुमने मुझे फालतू समझ रखा है क्या? बहुत क्रोध किया। बोले देखो, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहा, आपने सुना कि आपका तोता डूब रहा और आप दौड़े दौड़े आए। आप दौड़े दौड़े क्यों आए? कि आपके पास दास दासियां नहीं थी, आपके पास रथ नहीं था, आगे आगे पीछे चलने वाले कोई नहीं थे क्या? आप दौड़ लगा करके ऐसे आए, नंगे पैर दौड़ करके आए, आपके पास कोई नहीं था। बोले तो मेरा था, इसलिए मैं बचाने आया। तो बोले इसी प्रकार से हमारे भगवान हैं। बोले कि वे अपने बेटे से भी अत्यधिक भक्त से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे भगवान का नाम भक्त वत्सल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब यहाँ पर भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। अब आगे चल करके देखिए, ये कोई हाथी घोड़े की कथा नहीं है कि हाथी था और पानी में डूब गया। ये कोई हाथी घोड़े की कथा नहीं
और बचने का उपाय सिर्फ एक ही है, भगवान के चरण। अगर भगवान को पकड़ लोगे तो कभी नहीं डूबोगे। क्यों? हम भगवान को, ये दुनिया का नाता जो है टूट जाएगा। हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से नाता जोड़ना चाहिए। ये दुनिया के संबंध तो टूट जाएंगे, परंतु एक भगवान का जो नाता है वह कभी नहीं टूट सकता। लेकिन हमारी इच्छा अलग है, हम दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, परंतु आपकी चाह ही कुछ अलग है। आप दुनिया वालों से मन लगाए बैठे हैं। इसलिए महाराज, ये दुनिया भर का झमेला है, इसमें आप सभी को नहीं पड़ना है। आप तो बस परमात्मा को याद करो, भगवान को याद करो, इसी में सबका कल्याण है। तो अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज ब्रज को कथा श्रवण कराते कि एक बार दुर्वासा ऋषि जाते, भगवान स्वागत करते। अब तो भी जाने लग जाते तो भगवान कहते रुको, और अपनी प्रसादी माला को उतार कर दुर्वासा ऋषि को दे देते। दुर्वासा जी आए, बीच में ने इंद्र जी मिल गए। इंद्र मिले तो इंद्र से कहा, इंद्र देखो इतने बड़े पद पर राजा हैं, तो कहा, प्रणाम किया ऋषिवन ने, इतना बड़ा पद है उनका। तो इंद्र देवता ने भी उनको प्रणाम किया और उन्होंने इंद्र के सम्मान हेतु वह भगवान की प्रसादी माला उनको दे दी। उनको दे दी और जैसे ही दी तो इंद्र को तो बड़ा अभिमान। इंद्र इतना अहंकारी था, वह प्रसादी माला उतार कर ऐरावत हाथी के सूंड पर डाला। सूंड पर जैसे ही डाली, अब हाथियों का स्वभाव होता है जो पैर के नीचे चीज आती है उसको कुचल देते हैं। उसकी सूंड से वह जैसे गिरी तो उसने अपने पैरों से कुचल दिया। अब फिर से दुर्वासा ऋषि का उसी जगह पर आना हुआ, देखा हमारी प्रसादी माला को फेंक दिया, श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने पद का इतना बड़ा अभिमान है ना, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पद तुमसे छीन लिया जाए और तुम श्रीहीन हो जाओ। तभी महाराज उसी दिन महाराज ये जो दैत्य थे तभी उन्होंने सर्प पर चढ़ाई कर दी और सर्प पर आज इंद्र का नहीं दैत्यों का आधिपत्य हो गया। इंद्र देवता पहुंचे, इंद्र देवता जैसे ही पहुंचे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, प्रभु रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस समय तो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। तो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करे, रे भगवान रक्षा करिए। तो भगवान कहते हैं देखो अभी राक्षसों का समय जो है अच्छा चल रहा है, एक काम करो तुम उनसे दोस्ती कर लो। बोले शत्रु से कभी कभी राम राम कर लेनी चाहिए। जैसे अब किसी का काम नहीं बन रहा, अब किसी की भले ही चाहे इतनी लड़ाई, खासकर माताएं बहनें, भले ही कितनी भी लड़ाई हो जाए, रोज होती रहे, परंतु अगर कोई काम होगा तो बड़े प्रेम से बोले, अरे हमारा ये काम है कर दो, बड़े प्रेम से बोलेंगे तो इनका काम भी बन जाता है। बोले तुम भी राक्षसों से थोड़ी राम राम कर लो, तुम भी थोड़ी मित्रता बना लो। बोले कहना उनसे अगर पूछे कि भले ही हमारी माता अलग अलग है परंतु पिता तो एक ही है ना, भले ही माता अलग है परंतु पिता तो एक ही है।
अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो हम सभी उसको पीकर अमर हो जाएंगे। और राक्षसों की थोड़ी जो बुद्धि होती है वो थोड़ी गड़बड़ सी होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो तो उसे लालच में आ जाते। इन्होंने मित्रता कर ली, अब ये समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता। अब क्या हुआ, इन्होंने वासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में डाला। अब वह डूबने लग गया। अब जब डूबने लग जाता है तो भगवान कच्छप रूप धारण कर लेते और अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को साध लेते। बोले कच्छप भगवान की। अब कच्छप भगवान अवतार लेते। कच्छप भगवान अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को उठा करके रखते हैं। अब भगवान ने पहले ही समझा दिया था कि देखो तुमको पीछे की तरफ लगना है और इनको आगे की तरफ। बोले कि चतुर चालाकी करनी पड़ेगी। बोले कैसे? अब देवताओं की चतुर चालाकी देखिए महाराज कि कहा, दैत्यों से कहा कि हम सबसे आगे लगेंगे, हम सबसे आगे लगेंगे। अब दैत्य तो वैसे ही थोड़े दिमाग से पैदल होते, सो दैत्य कहने लगे अरे आगे कुछ मिलेगा, अमृत मिलेगा, इसलिए देवता ये आगे लग गए। सो दैत्य कहने लगे हम लगेंगे आगे, हम लगेंगे आगे, तुम पीछे लगो। अब देवता तो यही चाहते थे कि हम पीछे लग जाए। सो महाराज देवता पीछे लग गए पूछ की तरफ और दैत्य आगे की तरफ। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सो महाराज हलाहल विष निकला और सभी महाराज सब जगह हाहाकार मच गया। अरे विष निकल गया, हाहाकार जैसे ही मचा। तो शिव शंकर को याद किया कि देव देवा महादेवा भूतात्मन भूत भावनः इताहीना शरणापन्ना त्रिलोक्य दहना द्विषा। अरे देखो कि अरे भगवान ये इतना हलाहल विष निकला है तो आप ही अब सब कुछ कर सकते हैं, आप इस हलाहल विष को पी लीजिए। बोले माता पार्वती से पूछते। अब माता पार्वती से पूछने लग गए। बोले तुम ही पी लो इस विष को। भोले बाबा को पिलाने आ गए, तुम ही पी लो। बोले भोले बाबा के सिवा कौन पी सकता है? तो भोले बाबा गटागट महाराज उस विष को पी गए और तभी से महाराज उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। क्योंकि जब उन्होंने विष पिया तो उनके ना उन्हें अंदर जाने दिया ना बाहर आने दिया, हमने कंठ पे रखा। अगर महाराज बाहर जाता तो सृष्टि महाराज सृष्टि का विनाश हो जाता। और अगर अंदर लेते तो अंदर तो देखो उनके प्रभु राम जी हैं और राम जी को कष्ट होता। तो राम जी इसलिए ना उन्हें अंदर आने दिया ना ही बाहर को जाने दिया, अपने कंठ में रखा। अब फिर समुद्र मंथन हुआ महाराज, और जब समुद्र मंथन हुआ तब कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। फिर महाराज शंख निकला, चक्र निकला, 14 रत्न निकले। शंख निकला और चंद्रमा निकला जो शिव शंकर जी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। कौस्तुभ मणि निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला,
अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला। इस प्रकार में 14 रत्न निकले और 14 रत्न जब निकले तो अब लक्ष्मी मैया भी निकली। और अब कौन निकलता है महाराज? अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान निकल आते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के जैसे ही प्रकट हुए कि तभी दैत्यों ने बड़ा चालाकी की। क्या की महाराज? चालाकी। और वो अमृत का कलश लेकर के जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने ऐसा छीन लिया हाथ से। अब हाथ से जब छीन ली ये तभी महाराज जब हाथ से छीनी, हाथ से उस अमृत के कलश को छीना तो अब देवता इधर परेशान। देवता कहते कि हमने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वह तो कोई और ही ले गया। भगवान के पास पहुंचे, अरे प्रभु आप ही कुछ करिए। भगवान से कहने लगकर भगवान बोले कि देखो भगवान कहते हैं कि अभी तुम रुको, थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो थोड़ा। और भगवान मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए। बोली मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए। मोहिनी रूप धारण करके जैसे पहुंचे, अब भगवान का इतना सुंदर स्वरूप कि लोग देखते ही देखते पागल हो जाते। ऐसा रूप, इतना मनमोहक सुंदर रूप, इतना अच्छा रूप बनाया भगवान ने और पहुंच गए। अब जितने दैत्य थे सारे के सारे मग्न हो गए भगवान के ऊपर। इतनी सुंदर मटक कली कितनी सुंदर लग रही है, ये हमें अमृत पिलाएंगी। सो अब महाराज कहा, अब भगवान थोड़ा त्याग दिखा रहे हैं। अब इन्होंने कहा अरे हम दोनों में झगड़ा चल रहा है, हम सभी में, तो आप ही अपने हाथों से, सुंदर हाथों से आप हमको अमृत पिला दीजिए, बांट दीजिए, झगड़ा चल रहा है। भगवान थोड़ा त्याग दिखाते। भगवान कहते हैं कि अरे तुम ऐसी बड़ी स्त्री पर कैसे विश्वास कर सकते हो? बोले आप भी इतने सुंदर हैं तो हम तो आप पर विश्वास कर ही लेंगे। आप बड़ी सुंदर हैं देवी, इसलिए हमने आपके ऊपर विश्वास कर लिया। भगवान कहते हम तो चले। बोले देवी आप अपने सुंदर हाथों से हमको अमृत तो परोसती जाइए। अब भगवान बोलते ठीक है बैठ जाओ। अब अमृत का कलश लिया, अमृत का कलश लेकर के भगवान सबको पिलाने लग गए। बोले देखो पहले देखो ये जो अमृत है ना, ये ऊपर ऊपर पतला पतला है, नीचे नीचे गाढ़ा। तो ये पतला पतला अमृत हम क्यों ना देवताओं को पिला दे, और गाढ़ा गाढ़ा जो होगा तुमको पिला देंगे। बोले ठीक है। थोड़ी चतुराई है, चतुराई कर रहे हैं भगवान। बोले गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला देंगे। और अब देवताओं को पिलाते जा रहे हैं। देवताओं को पिला रही थी कि तभी एक सोभानु नाम का दैत्य जो था उसको थोड़ा संकोच हुआ। अरे कहीं ऐसा नहीं हमारे साथ छल हो जाए, प्रभु को ना मिले। सुबह जाकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गए और उसने अमृत पी लिया। अब भगवान उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मानो हम तुम्हारे ही साइड है। सो दैत्य कहते देखो देवी कितनी अच्छी है, हमारे तरफ इशारा कर रही है कि हम तुमको ही अमृत पिलाएंगे, गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया बढ़िया अमृत पिलाएंगे। उधर सारा अमृत देवताओं
तो अमृत पी लिया था, अब जैसे चक्कर निकला सर और धड़ अलग हो गया। तो अमृत पी लिया था तो मरा नहीं, मृत्यु नहीं हुई, इसलिए उसका नाम पड़ गया राहु और केतु। पहले महाराज 7 ग्रह थे, परंतु इन दोनों को मिलाकर बन गए नवग्रह। तो अब महाराज दैत्य कौन है? दैत्य वो है जो महाराज स्त्रियों को देखता ही रहता है, वही दैत्य है। और राक्षस वो है जो परा स्त्री का सदा ध्यान करता रहता है। अब तो महाराज क्या हुआ कि इधर ये दैत्य बैठे ही रह गए। देखो वो छलिया आयो सो मुंह को भी छल गए, वो छलिया आके हमको ही छल गए और हमारा जितना हमने मेहनत की थी वो सारी की सारी बह गई, चली गई। अब महाराज जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 निकले थे कि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु कामदुधा स्वरेश्वरी गजो ब्रह्मादि देवांगनः अस्त शब्द मुखो द्विषं हरिधनु शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। अब जब दैत्यों ने तो अमृत नहीं पिया, लेकिन देवताओं ने अमृत पी लिया था। अब इन सभी का झगड़ा होने लग जाता है। तो अब इन्होंने तो अमृत पिया था, जिसने अमृत पिया तो महाराज ताकत आ गई, अमर हो गए। सो इन्होंने दैत्यों को हरा दिया। अब दैत्य थोड़ी ना कम थे, दैत्य गए, दैत्य महाराज गए परंतु फिर से हार गए। एक बार फिर से गए और इस बार राजा बलि और महाराज किसको लेकर के आए? शुक्राचार्य जी को। और छल बल पूर्वक उन्होंने फिर से सर्प पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। अब इनसे फिर से इनका राज्य स्वर्गलोक छीन लिया गया। अब जब छीन लिया गया तो जो महाराज अदिति माता जो कि देवताओं की माता है, अब वह अपने पति से बोली कि देखो आप कुछ उपाय बताओ, क्योंकि हमारे पुत्र आज ऐसे ही फिर रहे हैं, कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्रों को वापस उनका राज्य मिल जाए। सो महाराज बोले कि एक व्रत करना पड़ेगा। बोले कौन सा? कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। बोले ये व्रत जिसको पयो व्रत कहा जाता है, और पयो माने क्या होता है महाराज? दूध। ये महाराज द्वादशी से लेकर के महाराज त्रयोदशी तक किया जाता है। 12 दिनों का ये व्रत होता है। तो अब व्रत करती हैं जिसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, समय अनुसार और अच्छे से विधि पूर्वक खूब अच्छे से व्रत करती हैं। और जो व्रत करती हैं तो अब समय अनुसार
का उनके गर्भ से प्राकट्य हो जाता है। बोलिए बामन भगवान की। अब बामन भगवान मात्र 52 अंगुल के महाराज बामन भगवान महाराज मात्र 52 अंगुल के छोटे से बामन भगवान आज जिनकी शंख जैसी ग्रीवा और बिम्फल जैसे होंठ और तो और मुट्ठी भर की कमर और बटुआ जैसा मुंह। हमारे ब्रज में जब किसी भी छोरे को जन्म हो गए तब कहो जाता है महाराज का कि बटुआ जैसे मुंह को छोरो हुआ है। तो अब बटुआ जैसे मुंह के बामन भगवान अब छोटे बड़े सुंदर लग रहे हैं और अब तो इतने छोटे से हैं और अब छोटे से बामन भगवान माता अदिति का आशीर्वाद लेकर छोटे से ब्राह्मण रूप में आते हो राजा बलि के यहाँ पर जाते हैं जहाँ पर सोमा यज्ञ चल रहा था जिसको करने से फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी मार नहीं सकता था। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो अब उसी यज्ञ में ये पहुंच पड़े। तभी सारी जनता इनको देखती जा रही, इतने सुंदर छोटे से ब्राह्मण देखा तो वो सैनिक पहुंचे, ये तो यज्ञ में बैठे हुए थे। बोले प्रभु एक ब्राह्मण देवता आए हैं। अब यज्ञ में बैठे हुए थे राजा बलि। बोले इनका स्वरूप इतना मधुर इतना अच्छा, मैं आपको बताऊं तो बताऊं क्या, इतना प्यारा उनका स्वरूप। अच्छा इतना प्यारा उनका स्वरूप। तो अब ये सारे कार्यों को छोड़ करके सीधा ब्राह्मणों की सेवा करने में चले जाते। देखिए जब भी आपके द्वार पर कोई आए तो उसका सदा सत्कार करना चाहिए। सब कार्यों को छोड़ करके पहले उसका सत्कार करना चाहिए। तो ये पहुंच गए और स्वागत करने लग गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं गर्वामते ब्रह्मण श्री राम तपः साक्षात् मन्यत्वा रेवपुरधरम्। और महाराज भगवान को छलने के लिए पहुंच गए और छलने के लिए पहुंचे। राजा बलि आए, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। खूब स्वागत सत्कार करने के बाद बोले प्रभु आपको चाहिए क्या, आपकी सेवा में क्या उपस्थित करूं। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं। बोले देखो हमारे द्वार पर एक बार जो आए और खाली हाथ कभी नहीं जाता, तो आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। बोले देखो मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपको लेना पड़ेगा। बहुत जिद करते हैं और फिर आगे उपदेश भी बताते हैं कि आपके महाराज वंश में बहुत सारे राजा हुए। अब क्या होता है कि राजा बलि कहते हैं प्रभु अब तो आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो बोले ठीक है अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो 3 पग भूमि दे दो। बोले प्रभु 3 पग भूमि में तो तुम्हारा क्या होगा। बोले आप और ज्यादा मांग लीजिए। बोले 3 पग भूमि, भगवान बोले मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए और नहीं मांग सकता, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहते हैं प्रभु 3 पग भूमि आपका क्या होगा, कहो तो आपका विवाह करा दे, अच्छी चटक मटक सी छोरी ला देंगे। तो बोले कि
विवाह कराएंगे। तो ठीक है करवा दो। अब बोले कि फिर विवाह तो करा दो, फिर हम रहेंगे कहाँ? बोले कि हम आपके लिए कुटिया भी बनवा देंगे, अच्छा महल बनवा देंगे। बोले ठीक है रह लेंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए? तो बोले कि वो भी हम कर लेंगे, उनके लिए अलग से विद्यालय खुलवा देंगे। तो बोले कि अलग से विद्यालय खुलवा देंगे। बोले ये ठीक है, अलग से विद्यालय खुलवा देंगे। बोले ये तो ठीक है, अगर हमारी 10-15 संतानें हो गई फिर? बोले उनके लिए भी खुलवा दूंगा। बोले उनमें से एक आध मर गई, फिर एक आध की मृत्यु हो गई, उसमें रोएगा कौन? तो बोले आपके बच्चे, आप ही तो रोगे। कहा दूसरे रोने वाले को हम आपके पास भेज देंगे। तो बोले हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें हमको रोना पड़े? बोले 3 पग भूमि दो, हमें ब्याह में नहीं करवाना, 3 पग भूमि ही दे दो। बोले हम 3 पग भूमि? बोले संकल्प लेना पड़ेगा। बोले 3 पग भूमि के लिए संकल्प कैसा? संकल्प लेने वाली थे कि तभी शुक्राचार्य जी बीच में टपक पड़े। अब शुक्राचार्य जी आए, शुक्राचार्य जी बोले इसको मत दो, ये साक्षात विष्णु है, एक पग में ये बड़ा ठग है, छोटा सा वामन भगवान का रूप बना करके आ गया और ये बड़ा ठग है, एक पैर में पृथ्वी को नाप लेगा, दूसरे में आकाश को नाप लेगा और तुलसी में कुछ नहीं बचेगा तो उसको नरक में डाल देगा। अब राजा बलि बोले कि किसी ने सच ही कहा कि गुरु ही एकमात्र ऐसा होता है जो भगवान से मिलाता है। अभी तक मुझे नहीं पता था कि कौन है, परंतु आपने तो मुझे बता दिया है कि परमात्मा इस साक्षात विष्णु है। तो लेकिन जब ब्राह्मणों को हम दान देते तो उसके अंदर विष्णु का आवाहन करते हैं, परंतु यहाँ पर साक्षात विष्णु है। अब तो क्यों ना मैं इनको सब कुछ सर्वस्व देकर ही नरक में जाऊं। बहुत समझाते हैं परंतु नहीं मानते। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी श्रीहीन हो जाओ। इन्होंने 3 पग भूमि दी। आज राजा बलि को छलने के लिए आते कि हरि बामन भेष बनाया, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन
हरि बामन भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। तो बोले वृंदावन हिलाल की। तो महाराज राजा बलि को आज बामन भगवान छलने के लिए आ जाते हैं और ऐसे ही छल रहे हैं। अब जब शुक्राचार्य जी अब किसी को दान देने में अगर कोई रोके तो पूर्व जन्म में वह एक आंख से कटता रहता है। आपने देखा हो कई घंटे लोग फिरते इसलिए फिरते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म में किसी को दान देने से रोका। तो महाराज भगवान यहाँ पर राजा बलि को छलने के लिए आ जाते हैं और अब आगे इन्हीं के वंश में यहाँ पर राजा रेवत हुए और उनकी पुत्री रेवती हुई जिनका विवाह महाराज बलराम जी के साथ में हुआ। और अब आगे चल करके अब हमारे राम जी का जन्म होने वाला है क्योंकि समय भी बहुत कम है, समय अनुकूल है तो अब ज्यादा समय भी नहीं ले सकते। तो आइए अब हम राम जन्म की ओर चलते हैं। देखिए राम जी का जो जन्म हुआ भाई महाराज सूर्य वंश में हुआ और कृष्ण जी का जो जन्म हुआ वह चंद्र वंश में हुआ। लेकिन राम और कृष्ण में अंतर क्या है? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण एक ही हैं, परंतु इनके नयनों में राघवेंद्र सरकार के नयनों में महाराज चपलता है और महाराज राम जी के नयनों में महाराज गंभीरता है और जो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल हैं इनके नयनों में चपलता है। तो अब जो राम जी ने किया उसको करो, सदा सुखी रहोगे आप जीवन में। और कृष्ण जी के कहे हुए को करो। उन्होंने गीता में क्या कहा, भागवत में क्या कहा। तो आइए हम चलते हैं राम जन्म की ओर जहाँ पर हमारे राम जी का जन्म हुआ है। और अब हमारी जो
महाराज अयोध्या नगरी है आज, मानो साकेत नगरी आज किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग से मिलने जा रही है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ राम, दशरथ राम, वेद विदित तेहि दशरथ राम। अब महाराज अवध में आज हमारे राम जी का जन्म होने वाला है। तो अब जो राम जी हैं, आगे इन्हीं के वंश में जो राम जी थे, बड़े बड़े इनके वंश में राजा हुए, इतने बड़े बड़े राजा हुए कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारथ मान, अवध की भूमि में इतने बड़े बड़े महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ज्ञानी से ज्ञानी और धुरंधर से धुरंधर बड़े बड़े राजा का वर्णन आता है। और अब महाराज जो रघु महाराज थे, रघु से अज हुए और अज से दशरथ हुए। तो अब एक बार की बात है, दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे, सुबह सुबह जमुना नदी पर गए, सरजू नदी पर गए, वहीं पर बैठे हुए और भगवान का नाम स्मरण करने लगे कि तभी महाराज कुछ देवी अयोध्या की निकली और ये कहने लगे, अरे सुबह सुबह मैंने किस संतान ने मनुष्य का मुख देख लिया। और ये सुना महाराज आंखों से सुधारा करने लगे कि हमारे घर में, हमारे महल में कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, भय ज्ञानी मोरे अब महाराज कि हमारे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, तभी गुरु के पास पहुंचे। कि गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला,
बोले हमारे यहाँ पर कोई भी पुत्र नहीं है। और सारा दुख सुनाने लग जाते हैं कि निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। कलि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तो अब महाराज वह उनको धैर्य रखवाने लग जाते हैं कि धैर्य रखिए कि धरहु धीर हो ही सुत चारी। धरहु धीर होई सुत चारी। धरहु धीर हो ही सुत चारी। धरहु धीर होई सुत चारी। त्रिभुवन विवेक भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब महाराज ये जो वशिष्ठ जी थे इनको धैर्य दिलाते कि धैर्य रखिए, आपके तो एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। अब तो बड़े प्रसन्न बोले आपको पुत्र कामेष्टि करवाना पड़ेगा। बोले हम करवा लेंगे। बोले फिर आपको श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। अब बोले कि आपको फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, पुत्र कामेष्टि करवाना पड़ेगा। बोले ठीक है करवा लेंगे। अब तो महाराज पुत्र कामेष्टि करने के लिए इन्होंने वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि आए। और आज जब अंतिम आहुति दी कि तभी अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव ने उनको खीर से भरा हुआ एक महाराज कटोरा दिया और कहा कि जाओ अपनी तीनों रानियों को खिला देना। कहा ठीक है। और अब गए, आधा कौशल्या को, आधा कैकेयी को, आधे से आधा सुमित्रा को दिया। और अब भगवान उनके गर्भ में आते हैं। जैसे ही गर्भ में आए तो महाराज मंद मंद हवा चलने लग गई। सुगंधित हवाएं चलने लग गई। आज मानो अयोध्या नगरी आज साकेत नगरी आज किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग से मिलने जा रही है। आज तो भगवान जैसे ही गर्भ में आ गए तो अब यहाँ पर महाराज जैसे ही गर्भ में आए तो मंद मंद हवा चलने लग गई। और अब जैसे ही मंद मंद हवा चलने लग जाती है कि तभी हमारे राम जी जब गर्भ में आए थे ना तो इतनी हवा चली और तो और जितने झरने थे उनमें से महाराज खूब झरने बहे और जो गुलाब खिले नहीं थे वह गुलाब भी आज खिल गए। अब हमारे राम जी आने वाले। अच्छा मैया कौन कौन नाचोगी? नाचोगी कि नहीं? ओ मैया नाचोगी? तो अब महाराज हमारे राम जी आ गए
अद्भुत रूप
की ओर, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। तो महाराज आगे चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए और बुध के महाराज 5 पुत्र हुए जिससे पूर्ववंश चला, और यदु हुए, यदु से यदुवंश चला। अब अगर हम आपको वंशावली ही बताते रहेंगे तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। अब इनके वंश में आगे चलकर सुसैन हुए, देववीर हुए और फिर महाराज आगे चल वसुदेव हुए। अब वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी और 7वीं पत्नी जो थी वह देवकी थी, जिनके गर्भ से 7 पुत्र एक पुत्री का जन्म हुआ था। और महाराज आगे चलकर यहाँ पर कंस जो था, कंस ने तो बहुत अत्याचार किए, अपने पिताजी को कारागृह में डाल दिया और कारागृह में जैसे ही डाला, आगे फिर इसकी जो देवक की पुत्री, इसकी चाचा की पुत्री देवकी जो थी, इनका विवाह वसुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। और आगे जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो मानने के लिए दौड़े। तो वसुदेव जी ने विनय वंदन किया तो कारागृह में डाल दिया। जब पहला संतान हुई तो लेकर के आए तो देखा, बोले तो दया आ गई। तो नारद जी आ गए, नारद जी ने बताया तो नारद जी ने जब उनको बताया तो नारद जी वहां से इतना करके चले गए। उसने बड़ी क्रूरता से 6 पुत्र मार दिए। 7वां पुत्र का पतन हो गया और 8वां महाराज आने वाले हैं हमारे कन्हैया माता के गर्भ में। और उन्होंने योग माया से कह दिया कि जाओ तुम जाकर नंद बाबा के यहाँ पुत्री बनो, पुत्र बनकर अभी हाल आता हूँ। और ने कहा, योग माया ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? बोले कि सभी देवताओं की साल में 1 बार पूजा होती है, जाओ तुम्हारी साल में 2 बार पूजा होगी, वो भी 9 दिन होगी। तो अभी पुत्री बन करके पहुंची और ये कन्हैया बनकर, और अब हमारे कन्हैया गर्भ में आ चुके हैं। तो सभी देवताओं की गर्भ स्तुति करने लग जाते हैं कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
के काम आए हो पता नहीं है किसी को। अब जैसे ही पता चलोगे ना मन में आज कन्हैया को जन्म हुए कि लाला भयो है। अब जैसे ही पहुंची और जो नंद बाबा की बहन थी नंदा और सुनंदा गई और बोली बाबा से, बाबा एक खुशखबरी बताओ। बोले बताओ। बोले कि आप मुझे कहा दोगे। बोले आप जो मांगोगी वो दूंगी। अच्छा। बोले कि आपकी पत्नी के बगल में नन्हा सो प्यारा सो छोटो सो लाला भयो है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हमारे कन्हैया जी का जन्मोत्सव सभी मनाने लग गए। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सौ बार बधाई लोगों, 100